Assalamu alaikum. Example 4.3. When 100 gram of magnesium is treated with dilute HCl, what volume of H2 can be collected at STP? ये बेसिकली मेटल का एसिड से रिएक्शन है, मैग्नीशियम मेटल। अगर इसका HCl से रिएक्शन करवाया जाए तो हमसे पूछा गया है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कितनी रिलीज़ होगी, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट मैस, ये हमें क्योंकि मैस गिवन है यहाँ पर मैग्नीशियम का 100 ग्राम, हम मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पहले मैग्नीशियम के जो मैस गिवन है इससे हम पहले मोल्स फाइंड करेंगे मैग्नीशियम के, देन मोल से हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करेंगे और फिर हम उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मतलब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। हम सबसे पहले मैग्नीशियम का जो मैस गिवन है इसके मैस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके मोल से हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ H2 और फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमें मैग्नीशियम के मैस से मोल्स फाइंड करने, तो देखते हैं। हमें गिवन है मैग्नीशियम का मैस, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू मैस है 100 ग्राम, मैग्नीशियम को मोलर मैस होता है 24, तो हमारे पास मैग्नीशियम के मोल्स आ जाएंगे 4.17। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के साथ मोल्स फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू फाइंड मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 मोल हो मैग्नीशियम का, तो हमें कितने मोल्स मिलते हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल मिलता है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 मोल हो तो हाइड्रोजन भी 1 मोल मिलता है। अब हमने मैग्नीशियम के जो 100 ग्राम गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 100 ग्राम में 4.17 मोल्स हैं। 1 मोल अगर मैग्नीशियम है तो हाइड्रोजन 1 मोल मिलता है, तो 4.17 मोल से हमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स मिलेंगे, तो वो भी इक्वल होंगे 4.17 मोल। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के इतने मोल्स बनेंगे। अब हमने इन मोल्स को कन्वर्ट कर लेना वॉल्यूम में, तो हमें पता है कि अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2। तो इसके लिए हम करेंगे इस तरह के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। ये Vm है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 22.414 dm³। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है हाइड्रोजन के 4.17 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम है 22.414 dm³। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 93.408 dm³ of H2 at STP। तो ये हमारा आंसर है।